पीवाईक्यू जो है उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होती है, मतलब कि अपने सामने जब भी कोई क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को देखते ही हमें क्या सोचना होता है। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करना, जैसे ही ये क्वेश्चन आपके सामने में थोड़ी देर में आ जाएगा पूरा, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना और 1 मिनट तक ये सोचना कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो उसको हो सके तो एक पेपर पे लिखने की कोशिश करना। उसके बाद में जो मैं आपको बताता हूँ उससे मैच करना। उससे क्या होगा कि आपका दिमाग में समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें हम लोग मिस कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप लोग मिस कर रहे होंगे। जो एक्चुअल अप्रोच क्या होती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो मैं शुरू करता हूँ ना। तो अभी आपके सामने है ये क्वेश्चन, 1 मिनट लीजिए आराम से और इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है? व्याख्या कीजिए। 150 वर्ड का ये है और 10 नंबर का है। 2019 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग सोचे कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। आई होप आपने सोचा होगा कि आप क्या क्या लिख सकते हैं। उस हिसाब से अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है क्वेश्चन में दे रखा है, डू यू थिंक, मतलब आपके विचार में। तो हमारे विचार से एग्जामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। तो इस वर्ड से हमें क्या लिखना है, मतलब अगर हमारे जो थॉट है उससे कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ये क्यों दिया है। इससे हमें क्या करना है, इसमें हम इतना है कि हम बोथ साइड लिखेंगे क्वेश्चन की, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है दोनों साइड में लिखनी है। इससे सिर्फ इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद अब जब हम आगे पढ़ते हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि संविधान शक्ति के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। तो इतना पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्या आएगा कि शक्ति के जो कठोर है पृथक्करण उसको स्वीकार करता है कि नहीं करता है, कि जुडिशरी करता है कि नहीं करता है, एग्जीक्यूटिव करता है कि नहीं करता है। रैंडम हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। कुछ कुछ याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको करनी है इसमें कि शक्ति का पृथक्करण का एक पार्ट दे रखा है, दूसरा पार्ट दे रखा है नियंत्रण एवं संतुलन के बारे में। ठीक है, दो चीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल जो है वो मान लीजिए कि पॉजिटिव साइड में हम बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है उसको मानता है, कि एक्सेप्ट करता है। इसमें दे रखा नहीं करता, लेकिन हम मानते हैं कि करता है। एक साइड हमारी ये हो जाएगी। दूसरी साइड हम क्या लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट नहीं करता। और सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या करता है, चेक्स एंड बैलेंस को एक्सेप्ट करता होगा। दूसरी साइड अपनी ये हो जाएगी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, हमने इतना तो सोच लिया। इसके आगे हम कैसे लिखेंगे? इसके आगे लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हमें जो दिमाग में रखनी है वो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि हमारे पास ये दो पेज होंगे, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। क्योंकि हमारे 150 वर्ड्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए दो पेज होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर की 2 से 3 लाइन हमने छोड़ दी इंट्रो के लिए, और नीचे की 2 लाइन छोड़ दी हमने कंक्लूजन के लिए, और बचा हुआ जो पार्ट है वो अपना हो जाएगा बॉडी के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इधर बॉडी में, मेन बॉडी में यहाँ पे लगाऊंगा हेडिंग। हेडिंग क्या लगाऊंगा, जो क्वेश्चन में दे रखी है सेम हेडिंग हम लोग डालेंगे। तो क्वेश्चन में जो हेडिंग दे रखी है वो की वो हेडिंग हम इसमें डालने वाले हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि संविधान के शक्तियों का कठोर पृथक्करण, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि संविधान के शक्तियों का कठोर पृथक्करण। ठीक है, ऐसी कैसी हेडिंग यहाँ पे हम डाल देंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे, संविधान के शक्तियों के कठोर पृथक्करण में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। इसके लिए ये है कि आप लोग, जैसे 3 पार्ट है अपने संविधान के, एक तो एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर, एक जुडिशरी। 3 ही है, इसी में बढ़ना है जो भी पावर वगैरह है। तो हम लोग पहली चीज़ लिख देंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए कि इनके जो पृथक्करण किस तरह से है।
एक पार्टी हो जाएगा। दूसरा हम लिख देंगे लेजिस्लेचर और अपना जुडिशरी हो जाएगा। तीसरा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हो जाएगा। इतना हो गया। फिर ये अपना हो गया पॉजिटिव साइड। दूसरा कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको हम एक्सेप्ट ना करें तो चेक्स एंड बैलेंस को करना पड़ेगा। उसमें हम क्या लिखेंगे, उसमें भी हम सेम तीन लिखेंगे कि जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव कैसे कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है, और अपना लेजिस्लेचर कैसे करता है। सेम एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी कैसे करती है, लेजिस्लेचर कैसे करता है। और तीसरा अपना बच गया लेजिस्लेचर, उसको एग्जीक्यूटिव कैसे करता है, जुडिशरी कैसे कंट्रोल करती है। ये हो गया अपना दूसरा पार्ट। अब लिखना कैसे है इसको, लिखने के लिए सबसे पहले जो ये पेज है अपना, इसमें यहाँ पे एक नंबर हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक, फिर इसके 2 पॉइंट, फिर 2 नंबर में जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, फिर इसके 2 पॉइंट, फिर तीसरा जो रह गया अपना अपना लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इसके 2 पॉइंट। अपना ये पेज भर गया इस साइड वाला। अगले पेज में हम क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हेडिंग चेक्स एंड बैलेंसेज, और फिर क्या लिखेंगे एक नंबर पॉइंट में जुडिशरी, फिर उसके बारे में 2-3 लाइनें कि एग्जीक्यूटिव उसको कैसे कंट्रोल करता है और लेजिस्लेचर उसको कैसे कंट्रोल करता है। फिर सेम एग्जीक्यूटिव यहाँ पे हेडिंग, और फिर यहाँ पे एक जुडिशरी का पॉइंट, यहाँ पे एक लेजिस्लेचर का पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट लेजिस्लेचर का, कैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है और कैसे जुडिशरी कंट्रोल करता है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अपना हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। यही चीज़ें तो हमें करनी थी कि पावर को कैसे, जो सेपरेशन का पावर है उसको किस तरह से सिद्धांत को एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जब नहीं किया जा रहा है तो चेक्स एंड बैलेंस को कैसे यूज किया जा रहा है। इतना करते ही अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसके जो आपको रियल में जो मैंने लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप भी ऐसी सेम तरीके से लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा पहले। ये अपना टेलीग्राम है, इस पर आपको इसकी आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो एक बार के लिए आप देख लीजिए और बाद में जाके इसको पढ़ लेना। तो इसमें क्या किया, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बाद क्या दिख रहा है, ये हेडिंग होगी अपनी। उसके बाद पहला पॉइंट कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इसमें किस तरह से ये जो है सेपरेशन पावर है, राष्ट्रपति राज्यपाल को न्यायालय कार्रवाई से उन्मुक्ति, आर्टिकल ये जरूर दिखना है, आर्टिकल ज़रूर दिखाना है हर जगह। आर्टिकल दिखाने से हमको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा बाकियों से, क्योंकि कंटेंट सबके पास सेम ही है। लिखने का तरीका जो स्ट्रक्चर है वो सबका अलग अलग होता है और उसी के मार्क्स मिलते हैं। दूसरी ये हेडिंग हो गई, सेम उसमें ये 2 पॉइंट, ये आर्टिकल, फिर उसका ये तीसरा हेडिंग सेम 2 पॉइंट, ये आर्टिकल दिखा दिया। इसी तरह से ये अगला अपना जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली, तो इसमें विधायिका है, इसको कैसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है और कैसे लेजिस्लेचर में जो अपना जुडिशरी कंट्रोल करती है, सेम ऐसा लिख दिया। और इंट्रो और कंक्लूजन के बारे में हम बाद में सीखेंगे। धन्यवाद।